अली ज़फ़र साहब, कल जब यही बात शेर अफजल मरवत साहब ने की थी तो पार्टी की जानब से बड़ा सख्त डिनाइल आया था और फिर सोशल मीडिया पे जो है वो तहरीक इंसाफ के कुछ अकाउंट से हमने उनकी ट्रोलिंग भी देखी। वो सीनियर नायब सदर हैं पार्टी के, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो खान साहब की लीगल टीम का भी हिस्सा है। तो क्या वो जो कहते हैं कि पार्टी के अंदर भी गद्दार लोग मौजूद हैं, उससे उनके बयानिए को तक़वियत मिलेगी? नहीं, देखिए जी, वो मरवत साहब ने जो कहा था वो भी दुरुस्त थी बात, क्योंकि वो मीटिंग में बैठे हुए थे। लेकिन वो सिर्फ डिफरेंस ये था कि कल इमरान खान साहब ने ये कहा था कि आप अपनी जो लीडरशिप है उससे मेरी ये फ़ैसले को प्रूव करा लें, और प्रूव जब तक नहीं होता, आपको पता है पार्टी अनाउंस नहीं कर सकती है और फाइनल डिसीजन नहीं समझी जाती। तो वो जब शाम को, जैसा मैंने बताया कि जब मैंने ये सारी चीज़ें बताई और ये डिस्कशन हुई, तो उसके बाद वो मेन लीडरशिप जो है उन्होंने प्रूव कर दिया। तो फिर मैंने आज अनाउंस कर रहा हूँ, मुझे ज़िम्मेदारी दी थी उन्होंने ये अनाउंस करने की, मैं इसलिए ज़िम्मेदारी अनाउंस कर रहा हूँ। तो इसलिए कोई किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट किसी के दरमियान नहीं है, ना होना चाहिए। अगर हुआ तो मैं फिर उसको इंशाल्लाह रिजॉल्व कर लूँगा। जस्ट अ सेकंड, केयर टेकर चेयरमैन, ये नई इस्तेलाह हम देख रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में, पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शन में। ऐसा ना हो इलेक्शन कमीशन इस लफ्ज़ के ऊपर भी कोई आपके साथ कोई तनाज़ा खड़ा कर दे और नई मुश्किल खड़ी हो जाए। कागज़ पे चेयरमैन ही होगा लिखा हुआ, तो कानूनी कार्रवाई पूरी करेंगे। केयर टेकर सिर्फ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इनके रोल को, ताकि हमारे जो वर्कर्स हैं और पार्टी लीडरशिप है उनका जो खदशात हैं वो ख़त्म हो जाए। नुमाइंदे के तौर पर एक वन एट अ टाइम ठहरें। खान साहब से मुलाकात हुई है, लतीफ़ खोसा साहब और नईम मौजूदा साहब की, वो दोनों अडियाला जेल के बाहर ये कह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई ही, इमरान खान साहब ही चेयरमैन होंगे। तो फिर आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आधा घंटे पहले की बात है। जी देखें, पहली बात तो उन्होंने पता नहीं कहा है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। अगर उन्होंने बयान किया है तो उनका अपना ये बयान हो सकता है, उसको मुझे तरदीद करने की ज़रूरत नहीं, आप उनसे खुद ही पूछ लें। लेकिन ये मैं अपने ज़ाती तौर पे आपको राय दे दूं कि ज़ाती तौर पे मेरी नज़र में जो हकीकतन चेयरमैन हैं पार्टी के, वो इमरान खान साहब ही होंगे। तो अगर वो ये कह रहे हैं तो ये शायद हकीकतन बात कर रहे हैं, कानूनी तौर पे जो भी और हो। आपके पास बड़े सियासी लोग हैं, रऊफ साहब भी थे, बाकी भी लोग थे, बैरिस्टर साहब के ऊपर कोई एतराज़ नहीं, आपका फैसला है। लेकिन शाह महमूद जैसे लोग और परवेज़ इलाही जैसे लोगों को छोड़ के बैरिस्टर साहब का इसके हवाले से इंतखाब करना, ये हिकमत क्या है, ये भी बताइए। जी यही मैंने आपको बताया ना जी, कि वो जो इतने लोग थे जो हमारे बड़े पॉलिटिकल लोग हैं, वो मुस्तकिल ओहदों पे बैठे हैं और वो मुस्तकिल ओहदों पे ही रहेंगे। वो उनको मुनासिब नहीं है कि उनको आप उठा के मुस्तकिल ओहदों से हटा के एक टेम्प्रेरी ओहदे पे ले आएँ। तो इसलिए इसका मकसद यही था कि हम ये एक तो साफ नज़र आ रहा है कि हम ये एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट कर रहे हैं, और इसलिए हमारा ये मकसद नहीं है कि कोई ऐसा शख्स आए जिसको हम फिर बाद में हटाएं और वो फिर टेम्प्रेरी तौर पे आए। उनके बड़े अपने ज़िम्मेदारियां हैं जो उन्होंने निभानी है, और वो चूँकि परमानेंट नेचर की हैं, इसलिए हम वो परमानेंट नेचर वाले लोगों को किसी तरह से उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। साहब ये बताइएगा कि इंटर पार्टी इलेक्शन आप हफ्ते को कराने जा रहे हैं, एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो गिरफ्तार हो रहे हैं, झंडा नहीं लगा सकते, मूव नहीं कर सकते, एक्टिविटी नहीं कर सकते। एक सवाल तो ये, दूसरा ये कि इलेक्शन करा कहाँ रहे हैं, और अगर गिरफ्तारियाँ होती तो फिर वो कौन सी आप इलेक्शन कमीशन की डिमांड? देखें, हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उनके साथ जो उनके दूसरे लोग हैं, वो पूरी तरह आइन के मुताबिक साफ़ शफाफ इलेक्शन कराएंगे। जो इलेक्शन का प्रोसेस है और किस जगह पे होना है, कैसे होना है, उसमें मेरी कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ना होनी चाहिए, क्योंकि वो जो हमारे इंडिपेंडेंट लोग हैं वही अपने क़वायद और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके मुताबिक बनाएंगे। ये टेम्परेरी अरेंजमेंट किया गया है, आप कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान को अगर सज़ा होती है और वो चेयरमैन नहीं रहते, कानून और आइन के तहत वो नहीं बन सकते, तो उस सूरत में क्या होगा? ये मुकम्मल मुस्तकिल रहेंगे आने वाले दिनों में, या कब तक है, इनकी डेट क्या होगी? देखिए जी, आपने सवाल पूछा, पहली बात तो ये है कि इंशाल्लाह ये केसेस जो हैं, इतने मैंने उनको एग्ज़ामिन किया है, इतने वो उनके बेसलेस केसेस हैं, बेबुनियाद केसेस हैं कि उसमें ये कन्विक्शन अपहोल्ड नहीं होगी। लेकिन जब वो वक्त आएगा तब देखेंगे। अभी फ़िलहाल तो हमारा ये आज का फैसला है। बेक बेंचर्स भी हैं सर।
अच्छा सर, आलिजा खान बोल रही है सर, ये बताइए कि अभी इसी सवाल को तूल दे रहा हूँ कि आइंदा इंतखाबात जनरल इलेक्शन जो 2024 में होंगे उनमें चेयरमैन पीटीआई गौहर साहब होंगे या चेयरमैन पीटीआई इमरान खान बतौर चेयरमैन लड़ेंगे? मेरा ख्याल है जी इसका सवाल का जवाब तो मैं ये दे सकता हूँ कि हमारी नज़र में उससे पहले इमरान खान साहब चेयरमैन भी होंगे और उससे पहले इंशाल्लाह वो जनरल इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे। सर ये बता दें, अब्दुल्ला मोमेंट डाउन के बैरिस्टर गवर साहब अगर कंटिन्यू करते हैं तो आइंदा इलेक्शन में आपकी वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार कौन होंगे, गवर साहब या कोई और? देखें वो तो बड़ा क्लियर है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान खान साहब ही होंगे हमारे, उसमें कोई शक नहीं है।